कोई आज तक दुनिया में किसी ने बड़ा काम नहीं किया जो ऊपर जाके नीचे नहीं गिरा, फिर खड़ा हुआ, फिर नीचे नहीं गिरा। यानी स्ट्रगल के बगैर आज तक किसी ने दुनिया में कोई काम नहीं किया। जब आप स्ट्रगल के बगैर एक पार्टी का चेयरमैन आपको बना देते हैं तो आप कहते हैं फिर जब बारिश आता है तो पानी आता है। बस बस, यानी आपने कभी स्ट्रगल ही नहीं की। आप लॉकडाउन 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 कह रहे हैं, यही नहीं पता कि बेचारे गरीब बस्तियों में लोग रहते कैसे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। लीडरशिप एक स्ट्रगल का नाम है, एक स्ट्रगल लीडर को बनाता है। मुश्किल वक्त लीडर का तो सबसे बड़ा टेस्ट ही होता है मुश्किल वक्त में, और वो मुश्किल वक्त में तब खड़ा होता है जब उसको स्ट्रगल करनी आती है, वो घबराता नहीं है। तो ये जो हमारा मुल्क, मैं फिर से ये आपको सबको ये कह दूं कि कभी भी इस हमारी जमात को, हमारी गवर्नमेंट को कोई नहीं गिरा सकता जब तक कि हम अपने नजरिए पे खड़े रहें, अपने प्रिंसिपल पे। हम तब नीचे जाएंगे जब ये जो कहते हैं ना, ये सारा शोर मचा हुआ कि किसी तरह बस 6-7 लोगों को इमरान खान कह कि जी फिक्र ना करो, मैं NRO आपको दे दिया। जनरल मुशर्रफ की उस गवर्नमेंट इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन जो उसने NRO दिया उसने इस मुल्क को इधर खड़ा किया ला के। आप देख लें, NRO से पहले पाकिस्तान की इकोनॉमी देख लें, सब कुछ देख लें, कर्जे देख लें। वो जो 2 NRO दिए उन्होंने, उसके बाद जो 10 साल में मुल्क लूटा गया, वो यही चाह रहे हैं मेरे से कि किसी तरह इमरान के ऊपर प्रेशर डलवा के, किसी तरह -1 करवा के ये बच जाएंगे। इन्हें नहीं पता कि ये -1 हो भी गया तो बाकी भी कोई इनको नहीं छोड़ेगा इंशाल्लाह। पैनामा में पकड़े गए, इनके नाम आ गया इनका, उससे पहले तो मानते नहीं थे। अब इन्होंने बताना था कि पैसा आया किधर से। यहां असेंबली में ये हैं वो दस्तावेजात। इसकी बदकिस्मती नवाज शरीफ की, इसको क्या पता था कि इसने सुप्रीम कोर्ट में चले जाना है। और वो मैं अपनी पार्टी को खास दाद देता हूं कि हमारी मूवमेंट की वजह से वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। अब जब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए तो पता चला कि ये दस्तावेज तो फेक थे, ये तो जाली थे, और सुप्रीम कोर्ट में पकड़े जाना था। तो सुप्रीम कोर्ट में एक और जाली चीज आ गई, कतरी खत आ गया। जो आदमी इस तरह झूठ बोले, मुल्क का सरबराह वो झूठ बोले, और ये साहब यहां बैठ के कहते हैं मियां साहब फिक्र ना करें, लोग पैनामा को भूल जाएंगे थोड़ी देर के बाद। यानी कौम का पैसा चोरी करके मुल्क का सरबराह बाहर लेके जा रहा है। जो पैसा गरीबों का, जो स्कूलों पे, अस्पतालों पे खर्च होना है, वो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर चोरी करके बाहर लेके जा रहा है। और ये साहब, ये जो अपने आप को डेमोक्रेट कहते हैं, कि मियां साहब फिक्र ना करें, आप जितना मर्जी लूटें, हम आपके साथ खड़े हैं। ये डेमोक्रेट्स नहीं है स्पीकर साहब, हम इनको डिग्निफाई करते हैं, इनको डेमोक्रेट्स कह के। इन्होंने हमारी मोरालिटी खत्म कर दी है इस मुल्क की। इनको आप, हम जब इतनी तकरीरें सुनते हैं, वो लोग जिनके ऊपर करप्शन के केसेस, जो करप्ट लोगों को डिफेंड करते हैं, वो कन्विक्ट हो गया पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से। ये कहता है जी मेरा वो लीडर है। तो ये बच्चे जो हमारे देख रहे होंगे, उनको क्या कोई अच्छे और बुरे की तमीज नहीं पता चलेगी। वो मौलाना रूमी की सेइंग है कि कौम मरती तब है जब वो अच्छे और बुरे की तमीज खत्म करती है। जब मॉरली ये कौम जब मरती है, कौम मर जाती है। वह तमाशे देखें, किसी के वो फेक अकाउंट्स है, वयान अली का और उधर बिलावल के साहब का एक ही फेक अकाउंट से पैसे, मैं जवाबदेही नहीं हूं, वो नैब में बुलाओ, मैं जाता ही नहीं हूं। या और देखें, एक 22 करोड़ का मुल्क का प्राइम मिनिस्टर एक नौकरी कर रहा है किसी दुबई की कंपनी के लिए। ये कभी जमहूरियत में तो खैर ये तस्वर है ही नहीं, किसी बनाना रिपब्लिक में भी मुझे इसकी मिसाल दे दें। और वो जो कह रहे हैं कि मेरा लीडर है, वो मुल्क का डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, वाटर एंड पार्क मिनिस्टर, वो दुबई की 5 साल दुबई की कंपनी से 15-20 लाख रुपया ले रहा है महीने की तनख्वाह। इसका कोई तस्वर है? यानी मैं किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर ये कुछ सोच भी नहीं सकता कि ये एक मुल्क से हो सकता है। कोई देता है किसी को, अच्छा अगली बात, कोई किसी को 5 साल 15-20 लाख रुपया देता है महीने की तनख्वाह। वो तनख्वाह नहीं मिल रही थी, वो कोई और चीज मिल रही थी। और ये है मसला इनका मसला ये है कि जल्दी से किसी तरह गवर्नमेंट चली जाए,
पहले दिन से ना इन्होंने मुझे तकरीर करने दी, पहले दिन से जी गवर्नमेंट फेल हो गई। पहले तो एक घर को आप मकरूज कर दें, उसके ऊपर कर्जे चढ़ा दें, बिजली के बिल उसके ऊपर कर्जे चढ़ जाए, उसके गैस के बिल चढ़ जाए, वो घर बिल्कुल कंगाल करके और फिर वो घर वाले आपको निकाल दें और आप घर वालों से जवाब मांगे जी बताएं आप ये आपने घर कैसे कंगाल किया। पहले दिन से शुरू हो गया जी गवर्नमेंट फेल हो गई है। गवर्नमेंट जब ये 10 साल दोनों हुकूमत कर रहे थे तब इनको नहीं पता चल रहा था कि जब 6 ट्रिलियन से मुल्क का कर्जा 30 ट्रिलियन पे जा रहा था तब इन्होंने नहीं कभी कहा कि गवर्नमेंट फेल हो रही है, कि हम गिराना चाहिए जी गवर्नमेंट को। तब तो इकट्ठे हो जाते थे बचाने के लिए एक दूसरे को। अभी गवर्नमेंट को 20 भी नहीं हुए हैं, पहले दिन से जी फेल हो गई। वो कभी वो कंटेनर पे सारे चढ़ जाते हैं, कभी कुछ है। इनके अंदर कॉमन क्या है? कोई अपने आप को लिबरल कहता है, कोई कहता है दीनी है, कोई कुछ है। खैर नून लीग का तो कुछ भी हो सकता है, कभी जिहादी भी बन जाएंगे, कभी जिहादियों से भी पैसे ले लेंगे और कभी इंग्लैंड अमेरिका में लिबरल भी बन जाएंगे। इनका कोई दीन ईमान तो है ही नहीं। ये इकट्ठे एक ही पॉइंट पे हैं। स्पीकर साहब इनको डर लगा हुआ है, इनको डर लगा हुआ है। जिस तरह अभी हमें दुबई से चीजें मिल रही हैं कि तनख्वाह क्यों मिल रही थी, इनको पता है कि हमें चीजें मिल रही हैं। इनको सबको डर लगा हुआ है कि जितनी देर ये गवर्नमेंट रहेगी इनके सारी जो चीजें जो इन्होंने ये जो कर्जा चढ़ाया था 30,000 अरब का, ये इनको पता है कि हमें चीजें मिल रही हैं, इसलिए जल्दी में है किसी तरह गवर्नमेंट चली जाए, किसी तरह इनकी चोरी बच जाए। तो मैं कंक्लूजन में सिर्फ जो मैं अपनी सारी पार्टी को उस दिन कह रहा था, मैंने ये जब कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि हमारी गवर्नमेंट नहीं जाने वाली, या मैंने ये नहीं कहा जिस तरह कभी को कह जी कुर्सी बड़ी मजबूत है। कोई मजबूत नहीं होता, अल्लाह के ऊपर होता है। आप आज हैं कल नहीं हैं। स्पीकर साहब मैं अपने घर में रहता हूं, सारे अपने खर्चे बर्दाश्त करता हूं सिवाय ट्रैवल के और सिक्योरिटी के जो कि मैं नहीं कर सकता। उसके अलावा सारे मेरे खर्चे सब कुछ मैं इसलिए करता हूं कि मुझे कभी फिक्र ना हो अपनी कुर्सी छोड़ने की। कभी भी मुझे अपने असूलों पे और नजरिए पे कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। जब भी मुझे कहा गया कि जो हो ये चीनी माँ ये तो मुशर्रफ नहीं कर सका तो ये तो आपको गिरा देंगे, या भी पीआई की जी रिपोर्ट दबा दें। सोचे मैं कहते पीआई की रिपोर्ट दबा दो, यानी आप अगर फेक नहीं ये पब्लिश करते हैं कि ये लोगों के फेक लाइसेंसेस है, यानी लोगों की जानों खतरे में। अगर कोई आपको पता हो रिपोर्ट में कि कोई फेक लाइसेंस है और आप ना करें, कोई क्रैश हो जाए तो खून तो मेरे हाथों पे है, हम सारी कौम के ऊपर है। तो कभी भी, और मेरे यंग पार्लियामेंटेरियंस को मैं ये कहना चाहता हूं कि कभी भी आपको अपनी कुर्सी छोड़ने से घबराना नहीं चाहिए, कभी डर नहीं होना चाहिए। कुर्सी आने जाने की चीज है, लेकिन जो आपको कभी छोड़ना नहीं चाहिए वो है आपका नजरिया। जब तक स्पीकर साहब, जब तक हम अपने नजरिए पे खड़े रहेंगे ऊंच नीच आएगी। और प्लीज ये मेरी बात सब मैं अपनी पार्टी को कह रहा हूं, ये याद रखें, ऊंच नीच जिंदगी का हिस्सा है। जितनी बड़ी आपकी स्ट्रगल उतनी आपकी ऊंच नीच।